माँ काली टैरो का ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आए हैं तो माँ काली का संदेश है ये। नेक्स्ट मैं यही बताना चाहता हूँ कि लॉजिकल जो रीजनिंग है वो इंट्यूटिव वर्ल्ड में काम नहीं करता है। क्यों ये रीडिंग आए, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब आप बाएं साइड पे रख दीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, आई डोंट डू प्राइवेट रीडिंग। आई एम नॉट हियर टू प्रेडिक्ट कि आपके ज़िंदगी में कब, कैसे, किस तरीके से आपको कुछ चीज़ मिलेगा। मैं यहाँ पे हूँ ताकि आपको अपने ज़िंदगी का पीस मिल सके, ताकि आप स्पिरिचुअल यानी कि आपके स्पिरिट को ऑथेंटिकली आगे लेके जा सके। और इसके लिए बेसिकली कोई स्पेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, भक्ति की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे आपके इंटरनल जो शक्ति है उसको जागृत करने के लिए आया हूँ, या फिर आप कह सकते हो आपके सुपर पावर को एक्टिवेट करने के लिए आया हूँ। सो दिस इज जस्ट अ गाइडेंस। दिस इज नॉट लाइक कि मैं आपकी जिंदगी में बताने वाला हो गया, ओ माय गॉड आप यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, यहाँ पे जाओ। नो, आपका इंटरनल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन। सो अगर आप भी ऐसे सोचते हो और अगर आपका मन कहता है कि ये रीडिंग सुनने के लिए, आप सुनिए। नहीं तो फोर्सफुली आपको कभी भी किसी भी चीजों को सुनना नहीं है। स्पिरिचुअल मीन्स आपकी स्पिरिट के साथ जो चीज परिचित है, आपकी परमात्मा के साथ। नॉट दैट कि कोई एक्सटर्नली कह रहे हैं कि दिस इज द मेन थिंग, डोंट इग्नोर। ये सब बकवास पे आप बिलीव मत कीजिए। अगर आपका परमात्मा सुन रहे हैं तो सुनिए, नहीं तो स्किप कीजिए। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्त मुख्यते देवी, नारायणी नमस्ते। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। तो आप बेझिझक महाकाली को प्यार करके ये रीडिंग सुन सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक एंड चैनल में जो कमेंट है, वीडियो का जो कमेंट सेक्शन पे है उस पर लिख दीजिए थैंक यू महाकाली। लेट्स सी। आपके पास कुंडलिनी शक्ति, इसका सिंपल मतलब है कि यू आर नाउ अवेयर ऑफ योर डेस्टिनी। किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपको पता है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपको पता है कि क्या आप करना चाहते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक साल पहले आप ऐसे नहीं थे। एक साल पहले आपका गोल अलग था, वैलिडेशन का फॉर्मेट अलग था, आप कुछ और कर रहे थे। बट ये कॉलिंग आपको अंदर से मिल रहा है, एज इफ आपके ही परिचित जीवन जो बहुत ही फैमिलियर एक टाइम पे था, अब थोड़ा सा अनफेमिलियर दिख रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है आपका। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ही अलग इंसान बन गए हो, या फिर आपको दिव्य दृष्टि आ गए है, या फिर आपके साथ स्पिरिट बात कर रहे हैं। ये सब बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या है, आपको पता चल चुका है आपको क्या करना है। चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो। आई डोंट केयर। ये समाज की इस लेवल पे मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ, या फिर कोई एग्जाम्स पास हो। नो, जिस चीज के बारे में सोच के नींद खुलने के बाद आपको बहुत खुशी होते हैं, मतलब खुशियां मिलता है, आप बहुत खुश हो जाते हो, वो चीज आपको पता चल रहा है बेसिकली। कुंडलिनी शक्ति मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एक मिलन, या फिर आप कह सकते हो एक एल्केमी। अब इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसा है कि आप एक गुड स्टूडेंट थे बट आप एक गुड टीचर नहीं थे, या फिर आप एक गुड टीचर थे बट गुड स्टूडेंट नहीं थे, या फिर और सिंपल आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं था बट आपको पूरा आंसर्स आता था। अब आपके पास हैंडराइटिंग भी रहेगा और आप आंसर्स भी लिख पाएंगे। आप एक टीचर भी रह पाएंगे, आप एक स्टूडेंट भी रह पाएंगे। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी रहेगा एंड एट द सेम टाइम वो करेज, मैस्कुलिन डिटर्मिनेशन भी रहेगा। तो ये सब चीज़ों का जो एल्केमी का मैं बात कर रहा हूँ, जो अमलगमेशंस का बात मैं कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी लालच, कोई भी अहंकार आपको तोड़ नहीं सकते। किसी किसी के लिए ये मैसेज मुझे जो लग रहा है वो है कि आपको सेटबैक मिला था एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और आप अपने आप को सुधारे हो, और आप अपने आप को री इन्वेंट किए हो, एंड आप ठान लिए हो कि आपके एक रास्ते पे चलना है और आप चल रहे हो, और ये आपके लिए एक परीक्षा है। नाउ इस टाइम पे एक टेस्ट है कि क्या वाकई में आप री इन्वेंट किए हो, या फिर लालच के सामने आप हार मान जाओगे। बेसिकली कुंडलिनी शक्ति मीन्स कि इस बार आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो। इस बार कोई लालच, कोई भी अहंकार, कोई भी क्विक
गेन या फिर शॉर्टकट्स आपको आपके सोल पर्पस से अलग नहीं कर सकते हैं। यू आर नाउ अवेयर ऑफ योर डेस्टिनी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है तो कुछ सिम्टम्स फील होगा, बॉडी में मूड स्विंग्स होगा, लेथर्जी होगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगा। बट अगेन स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट योर इंटरनल चेंज। इसके साथ आप एक्सटर्नली कुछ भी चीज़ों को कलेक्ट मत करो। लाइक आपको भूत दिख जाएगा, लाइक आपको पता चल जाएगा कि इस घर मुझसे कुछ कह रहा है। नो, ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप के साथ बात कर पाएंगे। हाँ, लोगों के नज़र में लग सकते हैं ऐसे कैसे। यस, जिसको ये पता है, वो जोन पता है कि घर में 100 लोग हैं और आप दरवाजा बंद करके अपने आप के साथ बात कर रहे हो, या फिर कुछ स्टोरी लिख रहे हो, या फिर कुछ पोइट्री लिख रहे हो, या फिर डायरी लिख रहे हो, या फिर आपको एज सच किसी भी दोस्त या फिर पार्टनर या फिर पेरेंट्स या फिर किसी भी चीज़ों की कुछ ज़रूरत नहीं हो रहा है, और आप अपने आप को संभाल पा रहे हो। एंड डेफिनेटली आप सभी बाहर की चीज़ों को भी रेस्पेक्ट दे पा रहे हो। बाहर की चीज़ आपके अंदर के वातावरण को इफेक्ट नहीं कर रहे। दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाओगे, आप एकदम लाल कुर्ता पहन के कुछ बोलेंगे कि मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, ऊर्जा है, मैं हील कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स लाइक कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किस तरीके से यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो और किस तरीके से बाहर के जगत के साथ आप कनेक्टेड हो। इस लाइक आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी का मकसद और आपके जो ये एक्सटर्नल आइडेंटिटी है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। और बेसिकली कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है तब आप कुछ जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक नज़रिए से देखते थे कि लाइक जो समाज जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं उसका वैलिडेशंस कम हो जाता है, और बेसिकली आप अपने अंदर के जो खोया हुआ विश्वास है या फिर कॉन्फिडेंट है, जो भी कह लो, उसको वापस ले आने में आप सक्षम हो जाते हो। एंड यू आर गोइंग टू रीइन्वेंट, जो मैंने पहले भी बता दिया, ये जो पैसा या फिर घर बंगला, ये जो समाज जो कहते हैं कि नहीं आपको कुछ बनना है तभी जाके आपको वैलिडेशंस मिलेगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो काइंड ऑफ आपको लोग भाव नहीं देंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, मुझे पता है मेरे अंदर क्या है, मुझे किसी को बताना भी नहीं है और किसी को बोलना भी नहीं है। आई वॉन्ट माई पीस। और उस पीस के लिए अगर मुझे किसी चीज़ों के साथ डिटैच भी होना पड़े या फिर अलग नज़रिए से देखना पड़े तो मैं देखूंगा। इन शॉर्ट, कुंडलिनी शक्ति मीन्स अब आप अवेयर हो चुके हो कि आपके लिए कौन सा चीज़ बना है और आपके लिए कौन सा चीज़ नहीं बना है। लेट्स सी, यहाँ पे एक रीबर्थ भी आप कह सकते हो। ओल्ड आइडेंटिटी खत्म, एक न्यू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का शुरुआत। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम किया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी को। लाइक स्पिरिचुअल मतलब ही उस इंसान का 3 हाथ है, 4 पैर है, उसका दिमाग में पता नहीं क्या है, वो अनरियलिस्टिक बातों को आप दिमाग से हटाओ। स्पिरिचुअल मतलब जो बहुत ही साधारण है, जो जिंदगी को समझते हैं कि इट्स नॉट अबाउट सक्सेस एंड फेलियर, इट्स नॉट अबाउट गेनिंग समथिंग, इट्स अबाउट गिविंग एवरीथिंग। ओके, दैट्स इट। आपके प्रेजेंट और आप समझ ही सकते हैं कुरुकुल्ला माँ। कुरुकुल्ला माँ प्रेजेंट में आना मतलब तय है कि नेगेटिव कार्मिक लेगेसीज को माँ रिमूव कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं, अनवांटेड एनर्जीज को रिमूव कर रहे हैं, शत्रुओं को लाइफ से भगा रहे हैं, आपके गोल को आपके करीब लेके आ रहे हैं। कुरुकुल्ला माँ शैमानिक गॉडेस है, यानी कि वो एन्चेंट्रेस है। वो उनके पास वशीकरण का भी क्षमता है और प्रोटेक्शन यानी कि ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, ये सब चीज़ों से भी सोल को प्रोटेक्ट माँ करते हैं। तो कुरुकुल्ला माँ का आना मतलब आप बेझिझक बिना डरे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओ। अभी आपको लग सकता है कि आपका गोल बहुत दूर है, या फिर जो गोल आप सेट किए हो, जिस तरीके से आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो उससे आप बहुत दूर हो, या फिर आप कभी अचीव नहीं कर सकते हो। माँ कहते हैं ज़रा आप सोचो उस तरीके से, आप एक स्टूडेंट थे, ओके, और अचानक आपकी यूनिवर्सिटी आपको बता दिया कि एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ पे है। किस तरीके से आप सर्वाइव किए थे, किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर किए थे, किस तरीके से आप रेजर शार्प फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किए थे। कुरुकुल्ला माँ आपको ना उस सर्वाइविंग जोन से एक विनिंग जोन पे लेके जाते हैं। माँ कहते हैं कि तीर की तरफ देखो, वो तीर एक बार जब चलता है तो वो किसी की तरफ नहीं देखता है। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में भी माँ कह रहे हैं कि फोकस, रेजर शार्प फोकस की जरूरत है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। आपको किसी भी जगह पे फिट नहीं बैठना है। अगर आपके ध्यान में कुछ आ भी रहा है ना
कि लाइक कोई और कुछ कर रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपको कह रहा है कि नहीं ऐसे करो, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई आपके ही डोमेन में आपसे भी बेहतर करे, फिर भी डोंट लुक एट देम। इट्स जस्ट दैट कि आपको ना अपने शैडो साइड्स के साथ लड़ना है। कुरुकुलम सिखाते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने नेगेटिव कार्मिक टेंडेंसीज को गवाओगे, रिलीज करोगे, उतना ही ज्यादा आपके जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना वो जनरेट हो पाएगा। सो लाइक जैसे एक स्पिरिचुअल डाइट की जरूरत होता है, लाइक आपके नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल डाइट का भी जरूरत है। ऑफ कोर्स खाने में भी डाइट का जरूरत है, फिजिकल डाइट एंड स्पिरिचुअल डाइट का भी जरूरत है। अब ये कैसे? डिजिटल डाइट सब चीज आपके लिए नहीं है, कुछ बहुत ही अलग सा चीज है जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं हो, या फिर आपके रियलिटी के साथ वो नहीं है। तो यू शुड लेट गो समथिंग, और यू शुड स्टॉप वॉचिंग समथिंग। ये है आपका डिजिटल डाइट। खाने में तो जंक फूड आप कह सकते हो, या फिर जंक फूड को मैं ऐसे लेवल नहीं दूंगा, जो चीज आपको लाइक लेजी बनाते हैं, लालची बनाते हैं, जो चीज आपको काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि आपकी प्योरिटी, आपकी ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं। मान लो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, सडनली आप कह रहे हो कि मुझे ना कॉफ़ी पीना है, या फिर मुझे ना कुछ बाहर के खाना है। सो क्या हो रहा है? उस पे एनर्जी लीक हो रहा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन समथिंग। और कुछ लोगों का कहना है मुझे तो कॉफ़ी, आई एम अ कॉफ़ी लवर, ये लवर वो लवर। वेल इस टाइम पे अभी अगर ये रीडिंग देख रहे हो, कोई लवर आप नहीं हो, आप अपने काम के लवर हो। एंड फिलहाल आप ये सब बाहर की चीजों को देखना बंद करो, फोकस ऑन योर गोल। एंड अगर आप गोल पे फोकस करेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की आप कर पाएंगे। एक स्पीडी ग्रोथ, स्पीडी रिकवरी, एंड साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा। कुरुकुलम और भी एक चीज कहते हैं कि माँ एक एम्यूलेट प्रदान करते हैं, कवच प्रदान करते हैं, जिससे क्या है कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे, बार बार आपको डिफेंस नहीं करना पड़ेगा। मतलब देखो, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, खास करके स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ। 2 कदम आप आगे बढ़ते हो तो नेचर आपको इस तरीके से भ्रमित करते हैं, या फिर आपके सामने इस तरीके से इल्यूशंस लेके आते हैं ना कि आपका ग्रोथ रुक जाता है। 2 कदम आप आगे बढ़ते हो, 3 कदम आप पीछे चले आते हो, स्टक फील करते हो, बार बार आपको लगता है कि पता नहीं आप सही जा रहे हो या फिर गलत, बार बार आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। और यही है पार्ट, क्योंकि जब तक ना इल्यूशंस को आप खत्म कर पाएंगे तब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप आगे नहीं जा पाओगे। बार बार आपका मन कहेगा आपको पढ़ना है, आपको बाहर के पर्सपेक्टिव जानना है, थियोरेटिकल मेथोडिकल चीजें सीखना है। इट्स टोटली सेल्फ मेड पथ। टैरो, ओरेकल, इसको कोई भी हीलिंग कोई आपको सिखा नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, ओके, आप एक टैबलेट्स लिए हो, वो टैबलेट का सजेशंस सिर्फ एक डॉक्टर, या फिर आप कह सकते हो कि हाँ एक डॉक्टर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। अब उसको आपको कंज्यूम करना है, एंड उसका जो रिएक्शन है वो टोटली आपके बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। कुरुकुलम वही कहते हैं कि जो कन्वेंशनल सेटअप है कि इसको इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, या फिर आप कह सकते हो कि टू बी वेरी प्रिसाइज, जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि इस जोडियक साइन के लिए ऐसा है, उस जोडियक साइन के लिए ऐसा है, लाइक ऐसे बहुत सारे सोल है जो उस जोडियक साइन के फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते, जो क्लासिक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते। उनके लिए एक फ्रीडम बहुत जरूरी है। वो फ्रीडम लविंग सोल के लिए कुरुकुलम बताते हैं कि यू डोंट नीड टू सी कि ओके आपके पास बैकअप ज्यादा है, या फिर आपके पास डिफेंस करने का पावर है। आपको ये सब सोचना नहीं है। बेझिझक अपने लक्ष्य पे अड़े रहो, अपना गोल सेट करो, आगे बढ़ते जाओ। अगर ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी, माँ प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप काइंड ऑफ ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा हूं, तो भी माँ कह रही है नहीं, क्योंकि मैं एक तीर की तरह आपको लेके जा रहा हूं। एक बार तीर जब निकलता है तो वो नहीं सोचते हैं कि वो ज्यादा जा रहे हैं या फिर कम, वो अपने लक्ष्य पे जाके रुकता है। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना फिलहाल आप अपने लक्ष्य पे जाके रुकेंगे। मतलब स्टेडफास्टनेस जिसको आप कह सकते हो। लाइफ अगर उथल पुथल हो भी रहा है, या फिर बहुत दूर हो आप अपने गोल से, फिर भी आप अड़े रहो,
अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रेजेंट सिचुएशंस में डिस्ट्रैक्शंस, फोन को साइलेंट रखो, अपना काम करते जाओ, और आप ठान लो कि आप जहां पे भी जा रहे हो वहां पे 2 3 4 ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट इससे आपका डेस्टिनेशंस को रुकना नहीं चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो आज ऑब्स्टिकल्स आ गया चलो घर चलते हैं, ये हम नहीं कहते। आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक बिल्ली आपको पथ को क्रॉस कर गया, बस हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो। माँ है, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट टूटना, बिल्ली क्रॉस कर जाना, या फिर कुछ भी अनाप शनाप बातें, वो आप अपने साइड से हटाओ। सिर्फ विश्वास करो माँ है, और माँ कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहो चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स इट, शी इज द वन। और मे बी हर एनर्जी, और ही और शी में मैं नहीं जा रहा हूं, माँ काली, सिंपल यही नाम, काली इज द वन, दैट्स इट। सोल का कोई जेंडर नहीं है, एनर्जी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ओके। आप जहां पे हो सही हो, माँ का प्रोटेक्शन आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, गोल सेट करो, चाहे कोई कुछ भी बोले आपको देखना नहीं है फ्यूचर। दैट्स इट, विश्वमाता माँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कॉन्फिडेंट था कि विश्वमाता माँ ही आएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में काली यंत्र आए हैं। सो यहाँ पे साफ मैसेजेस मिल रहा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे दुविधा में आप हो सकता है क्रॉस रोड में आप हो सकता है आपको पता नहीं कि किस तरफ आपको चलना है, मेंटली क्लियर नहीं हो पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। विश्व माता माँ काइंड ऑफ आज आपको कह रहे हैं ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। जो आपने प्लान किए हो, योर प्लान्स आर ऑन टारगेट, ओके। जो आपने परिकल्पना की हो, जो प्लान आपने किए हो, वो बहुत सही तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऑल्सो विश्वमाता माँ एक चीज बताते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज अनफोल्ड होगा, ओके। वो हो सकता है कोई रिजल्ट्स, हो सकता है कोई न्यूज, हो सकता है कोई इंसिडेंट, हो सकता है कि कोई कुछ लोग आएंगे या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान आएंगे। कुछ होने वाला है, कुछ अनफोल्डमेंट होने वाला है, जिससे आपका इंट्यूशन सही प्रूफ हो जाएगा। मतलब आप सही सोच रहे थे, सही आपका इंट्यूशन आपको सही तरीके से गाइड कर रहा था, ये प्रूफ हो जाएगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप अवेयर हो, मतलब आपके पास एक प्लान है, आपके पास एक डिवाइन ऑब्जेक्टिव है, लाइक आप बनना चाहते हो एक चीज, ओके। वो आपका कोई किसी भी डोमेन में हो सकता है, साइकिक हो सकते हो, मेडिकल फील्ड में हो सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जो भी है, आई डोंट केयर। आप, मैं उस लेवल पे नहीं जाता हूं। आप अपने सोल पर्पस के साथ हो, और जब जब हम हमारे सोल पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तब तब यूनिवर्स अलग लेवल का ट्विस्ट लेके आते हैं, ताकि वाकई में हम लोग उस सोल पर्पस के साथ है, या फिर उसके साथ उसका जो बाई प्रोडक्ट है, पैसा, पावर, फेम, नेम, क्या वो उन सब चीजों से हम लोग उलझे हुए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे टेम्परेंस का कार्ड एंड उसके साथ डेविल का कार्ड। क्यों? क्योंकि जब जब आप बैलेंस होंगे, तब तब डेविलिश नेगेटिव एनर्जी आके आपके उस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और जब जब उस बैलेंस बिगड़ेगा, तब तक टावर मोमेंट आएगा। इट्स इज एज सिंपल एज दैट। मतलब यही बात है कि जब आप खुद को जोड़ के बहुत लेसन लर्न करने के बाद एक सही पद पे चलेंगे, तो वो पद बहुत कड़वा आपको दिखेगा। 90% टाइम आपको लगेगा कि आप फेल्ड होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा होगा। क्योंकि आप सोचिए, आप जंक फूड खा रहे थे, कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे थे, और पानी भी कम पी रहे थे, एंड सडनली आपके सामने अगर हेल्दी खाना या फिर पानी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको कुछ भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि क्या बेकार सा चीज़ है, मेरे जिंदगी तो एकदम तबाह हो गया। बेसिकली डिटॉक्स हो रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो प्यूरिफिकेशन। और कौन कर रहे हैं? कुरुकुला माँ कर रहे हैं। तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं शॉर्टकट्स लूं, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं कुछ और करूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर जो लोग कर रहे हैं। बट इस टाइम पे माँ कह रहे हैं, इस बार अगर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके इस डार्कनेस, लोनलीनेस, ऑर्डिनरीनेस, नथिंगनेस को एक्सेप्ट करते हो कि मुझे किसी भी लेवल, किसी भी रिवॉर्ड्स, किसी भी प्राइज की जरूरत नहीं है, मैं मेरे उसूलों के साथ खड़ा रह के काम करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि सच में ऑनेस्टी कहां पे मुझे लेके जाते हैं, सच में मेरा भक्ति मुझे कहां पे लेके जाता है, सच में माँ मुझे कहां पे लेके जाते हैं। अगर आप इस
माइंडसेट लेके चलेंगे और नियंत्रण करना बंद कर देंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिखाते हैं कि 369 फॉलो करो, ये लिखो, वो लिखो, हाथ पे लिखो, पैरों पे लिखो, माथे पे लिखो। ये सब ना करके सिंपल सरेंडर करेंगे, ठीक है मैं जो कर रहा हूँ, मुझसे जो हो रहा है, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ। अगर माँ चाहते हैं तो होगा, अगर माँ नहीं चाहते हैं तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव लिमिटेड है, माँ का पर्सपेक्टिव अनलिमिटेड। तो बेफालतू में वो सब चीज़ को कंट्रोल करके कोई फायदा नहीं है। रहता मेरा इंट्यूशंस, मेरा अंतर्ज्ञान, मेरा जो मानस चक्षु जो मुझे दिखा रहे हैं, जहाँ पे मुझे लेके जा रहे हैं, मैं वो फॉलो करके चलूंगा। विश्व माता माँ बताते हैं कि भले इस दुनिया में आपका माँ के साथ रिश्ता अच्छा हो या फिर माँ आपके प्रेजेंट है या फिर ना है, बट माँ, विश्व माता माँ इस पूरे धरती का माँ है। उनको पता है उनके बच्चा क्या चाहते हैं। पर जब जब हम लोग, मतलब ये नॉर्मल टेंडेंसी भी है, और मैं ये खुद सीखा हूँ मेरे लाइफ में, कि जब भी हम लोग कुछ करने के बारे में सोचते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट जो है ना, वो आपको अंधा कर देते हैं। जब मैंने पहले टैरो रीडिंग करना स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पर्सनल रीडिंग करता था, मैं भी इंस्टाग्राम पे रील डालता था, मेरा 60-70 हज़ार फॉलोअर्स था, बट उसमें मुझे जो शैलोनेस दिखाना कि वो कुछ भी नहीं था। बेसिकली मैं कुछ भी सीख नहीं पा रहा था। मैं वो एक घिसी पिटी कॉन्सेप्ट, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब दूसरों के बारे में मैं बता रहा था, मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने वो सारे प्रोफाइल्स वगैरह डिलीट किया और मैंने कहा कि भाई बहुत हो गया, मुझे नहीं करना है, मुझे कलेक्टिवली सोचना है, मुझे सीखना है, मुझे उस लैंग्वेज को समझना है जो जो आसमान की तरफ दिख के जो सुनाई देता है, उस लैंग्वेज को मुझे सुनना है। तो उसके लिए तो पापड़ मिलना है भाई। उसके लिए वो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देने वाला है, स्पॉन्सरशिप्स का मेल नहीं आने वाला है, और ना ही आपको कोई बोलने वाला है वाह आप तो बहुत ही एक्यूरेट टैरो रीडर है। नो भाई, कोई नहीं बताएगा, बिकॉज बेसिकली आपको बोला जाएगा कि आप तो दूसरे जैसे नहीं हो, आपके माथे पे तो तिलक भी नहीं है, पता नहीं आप माला भी नहीं चढ़ाते हो। तो ये मतलब पूरा जो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको अंधा करके रखता है। और अगर आपको सच में वो नॉलेज को जानना है, वो माँ काली के कॉन्शियसनेस को जानना है, कि कोई भी कपड़े की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, यहाँ तक कि कोई इमेज बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के परसेप्शन है, जो भी करेंगे लोग अपने तरीके से सोचेंगे और सुनेंगे। आप अपना बात कहते जाओ, आप अपने तरीके से चलते जाओ, तब बेसिकली आपको रियलाइजेशन होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, जो हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये सब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फिट नहीं बैठता है, तो आपको लगेगा कि अरे भाई प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोल के कुछ अलग नहीं है, सभी एक ही चीज़ है। जो लोग अपने उसूलों के साथ चलते हैं, हाँ ये ताज्जुब की बात है कि मॉडर्न 2026 में आपको देख के लगेगा कि वाह ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि आज इतना मेन स्ट्रीम हो गया है। डिसऑनेस्टी, चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जाता है। यहाँ पे हर एक इंसान को लगता है कि दूसरे इंसान बहुत गलत है। यहाँ पे हर एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत गंदे गंदे बातें करते हैं, छोटा दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं। एंड यू वर्सेस देम, जो मैं कहता हूँ कि इधर इट लाइक यू गाइज आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, ये जो अस एंड देम ये जो है, ये सब चीज़ों को, ये डुअलिटी को विश्व माता माँ खत्म कर देते हैं। माँ कहते हैं सबके अंदर माँ है, सबके अंदर शक्ति है। आपके शत्रु भी माँ का पूजा करते हैं, और हो भी सकता है कि आपके साथ वो शत्रुता किया है, बट किसी न किसी के साथ वो मित्रता की है। सो जो भी चीज़ हो रहा है वो माँ के इशारों से ही हो रहा है। जो लेसन लर्न आप कर रहे हो वो माँ ही आपको करवा रही है। और बार बार हम लोगों को लगेगा कि माँ मुझे आप हाथ पकड़ के लेके जाओ, इट्स अ लाइफ लेसन, वी हैव टू लर्न। और उस लर्निंग पथ आसान नहीं होगा। कोई भी काम अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे या फिर उसके डीप लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, सिंपल एक डांस स्टेप करके दिखाओ। आजकल तो लोग मजाक करते हैं, वो रील्स बनाते हैं, वो करके दिखाओ ना भाई। या फिर कमेंट सेक्शंस पे अरे ये लोग तो वो है, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन तो हो ही रहा है भाई, उनके जैसे जिंदगी तुम जी के दिखाओ एक दिन। उसके बाद विश्व माता माँ यही कहते हैं कि आपका स्ट्रगल मैटर करता है। आपको भले लोग नहीं समझ पा रहे, बट माँ को समझ आ रहा है। फिलहाल आप कुछ आउटकम के बारे में मत सोचो, आप अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो। एंड अगर आप अपने ग्रोथ को चूज करेंगे तो माँ भी आपको एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेके जाएंगे। ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, जिस पथ में आप हो वही पथ आपको आगे लेके जाएंगे। भले इस पथ में बहुत बार आपको लग सकता है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या सब कुछ बेफालतू में मैं कर रहा हूँ, क्या मैं मुझे फेलियर मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली माँ आपको सेव करेंगे, जहाँ पे आपका सोच
खत्म होता है वहां से माँ सोचना स्टार्ट करते हैं। तो आपको किसी और चीज को ट्रस्ट करना नहीं है, माँ को ट्रस्ट करो। और इसीलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग पे विश्वास करता हूँ, नॉट दैट जस्ट स्पीक अ कार्ड। क्योंकि ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो माँ अनकंडीशनली ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने शक्ति के ऊपर भरोसा करो। आपको किसी भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु, ये सबको विश्वास करना नहीं है। सिंपली अपनी गट फीलिंग को विश्वास करो। और जो ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट पथ है, जो हाईएस्ट गुड के लिए बना है, और हाईएस्ट गुड टेस्टलेस होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टेस्टलेस पथ को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, उस डाइट को अगर आप फॉलो करते हो, भले कुछ कम चीज क्यों ना मिले, बट आप सेफ एंड सिक्योर जोन में पहुंच जाओगे। दैट्स द थिंग। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां विश्व माता, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके मां काली टैरो नीबल बोल के, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।